हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे एज ऑलवेज। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास नंबर 5। एसएससी, रेलवे, बैंक और किसी भी टाइप का एग्जाम हो, आपको बीज गणित बोले तो अलजेब्रा जीरो से हीरो तक आना चाहिए। और इसकी गारंटी तुम्हारा ये दोस्त लेता है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बनाना आएगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया। बिल्कुल वैसे ही, वाह मोदी जी वाह, ऐसे ही कुछ कहने वाले हैं। तो भैया बिना देर करते हुए भगवान शिव के आशीर्वाद से क्लास नंबर 5 की बात कर रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की पहली टाइप। अब तक हमने टाइप 1 पढ़ी है दोस्तों। टाइप 1 में टोटल 4 टाइप थी, ए बी सी डी। अब हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं और उसकी पहली टाइप पढ़ रहे हैं। जो टाइप 1 थी उसमें इंक्रीजिंग पावर की बात हो रही थी। किसकी? इंक्रीजिंग पावर। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे डिक्रीजिंग पावर की। यानी कि टाइप 1 में x प्लस 1/x समथिंग देके पावर इंक्रीज करवा रहा था, लेकिन अब पावर डिक्रीज कराएगा। तो बहुत आसान है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे फोड़ना है। चलिए तो कॉन्सेप्ट समझिए डिक्रीजिंग पावर का। डिक्रीजिंग पावर का आप समझिए कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो पी के, तो x प्लस 1/x बराबर होगा रूट ऑफ p प्लस 2k। करेक्ट? या फिर x² प्लस 1/x² बराबर हो p के, तो बराबर होगा x माइनस 1/x इक्वल टू रूट p माइनस 2k। यानी कि जब आपसे माइनस का पूछा जाएगा माइनस का होगा, जब प्लस का पूछा जाएगा प्लस का होगा, लेकिन दिया प्लस में ही होगा। दिया प्लस में ही होगा। इसी बात को मैं थोड़ा जनरलाइज करके लिखता हूं। क्या करके लिखता हूं? जनरलाइज करके लिखता हूं कि अगर मुझे इसको जनरलाइज करना हो और ये मुझे दे रखा हो x की पावर 2n, क्या दे रखा हो? x की पावर 2n, और ये दे रखा हो 1/x की पावर 2n बराबर p के, और मुझसे पूछा जाए, मुझसे क्या पूछा जाए? मुझसे पूछा जाए कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n कितना होगा, तो आप लिखेंगे कि सर ये बराबर होगा p माइनस 2k। प्लस है तो प्लस 2k। करेक्ट? अगर यहां पर 2n है तो यहां पर n होना चाहिए, वहां पर 4n होगा तो यहां पर 2n होगा, यहां पर 6n होगा तो यहां पर 3n होगा, यहां पर 100n आएगा, यानी कि यहां पर 100 होगा तो यहां 50 हो जाएगा, यहां 1000 आएगा तो यहां 500 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा हाफ हो जाएगा दोस्तों। पहली बात। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n इक्वल टू अगर p दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि x की पावर n माइनस 1/x की पावर n क्या होगा, तो ये माइनस में होगा। यानी प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। करेक्ट? चलो लगे हाथों में आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूं दोस्तों कि इसको एक्सप्लेन किया कैसे गया होगा, बेसिकली आया कैसे है। ये तो ट्रिक है, ये क्या है? ये तो ट्रिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आया कैसे मैं आपको ये भी साथ के साथ बता देना चाहता हूं दोस्तों। तो चलिए मान लीजिए कि आपका ये फिगर आउट करना है। क्या पता करना है? ये पता करना है। तो मैंने कहा मुझे x प्लस 1/x पता करना है, तो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा सुनो, इसको बुलाया कि बेटा तुम नीचे आओ, तुम क्या हो? x² 1/x²। मैंने इसमें अपनी मर्जी से 2 ऐड किया, तो इधर भी मैं अपनी मर्जी से 2 ऐड कर दे रहा हूं। ये p के बराबर था तो मैंने इधर भी 2 ऐड किया और इधर भी 2 ऐड किया। क्या मैं अपनी मर्जी से यहां पर x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर सकता हूं? तो आप कहेंगे हां सर कर सकते हैं। मैंने ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ था, ध्यान से जब देखा तो ये 1/x का स्क्वायर लिखा हुआ और ये p प्लस 2 लिखा हुआ है। करेक्ट दोस्तों? इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर आ गया रूट में p प्लस 2k। क्या आया या नहीं आया? आप कहेंगे वाह मजा आ गया सर, आ गया। मैंने चलो अब लगे हाथों में आपको दूसरा भी बता देता हूं, यानी माइनस का जब केस होगा तब क्या करेंगे। मैंने कहा देखो
हमसे x माइनस 1/x पूछा जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर दिया जाएगा p के। अब मैं दोनों तरफ माइनस कर देता हूं 2 को, तो देखिए x² प्लस 1/x² माइनस 2, तो भैया -2 मैंने इधर भी करना है। मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया। थोड़ी देर में ये वाली फोटो कुछ ऐसी दिखेगी, समझदार हैं आप, करेक्ट। और जैसे ही मैंने स्क्वायर हटाया, ये वाली फोटो मुझे x माइनस 1/x रूट में p-2 दिखाई देगा। क्या यही आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर यही आ रहा है। तो मैंने दोनों करके दिखा दिए हैं, ये वाला ये करके दिखाया है, ये वाला ये करके दिखाया। तो आगे से याद रखो कि प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। तो चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। हर एक सवाल को आराम से फोड़ेंगे और आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे। चलिए देखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां पर भी करके दिखाया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं अगर पीछे राइटिंग समझने में अगर दिक्कत आ रही हो। दोस्तों क्लियर है, दोनों करके दिखाए हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। चलिए अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अभी तो आपको स्क्वायर दिया था और आपको x पूछा, अभी सिर्फ x दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, जितना भी यहां पर होता है उसकी हाफ पावर हो जाएगी, तो ये हाफ पावर में दिखने लगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, ये पूछ दे रखा है, ये माइनस में पूछा है तो माइनस में आंसर आएगा, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा गया होगा उसकी डबल पावर यहां पर होगी, जो पूछा गया होगा उसकी डबल पावर यहां पर होगी। यहां पर पावर क्या है, हाफ पावर है। डबल का मतलब क्या होता है, इतना, इससे ही कट गया, क्या आ गया 1। क्या इतनी ही पावर है, ऐसे यहां पर इतनी पावर है। बस इतनी सी बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें पहला क्वेश्चन कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्या दिया जनाब, देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने दिया कि भाई x प्लस 1/x पता करो, यानी कि प्लस का पता करना है, स्क्वायर में दिया हुआ है। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर मुझे यह पता करना और स्क्वायर में दिया हुआ है तो सिर्फ इतना काम करना है। प्लस में पूछा है तो हमें, देखिए एक बार फिर यहां पर ध्यान से देखिएगा, प्लस में दिया हो, प्लस में पूछा गया हो तो प्लस में, माइनस में दिया गया हो तो माइनस में। देखिए यहां से एक बार माइनस में पूछा है तो माइनस में लिखना है। एक बार फिर देखिए पीछे, प्लस माइनस में दिया हो तो माइनस में, प्लस में पूछा हो तो प्लस में, माइनस में पूछा हो तो माइनस में। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर ये देखिए क्या पूछा है, प्लस का पूछा है तो यहां पे क्या होगा +2। p क्या है, p आपका ये है, तो हमने क्या किया, फटाफट से यहां पर 23 प्लस कर दिया और 2 ये वाली पार्टी हो गई 25 और इससे कितना आ गया 5। अब क्योंकि पहला प्रश्न है तो मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट से करके भी बता देता हूं। कॉन्सेप्ट देखिए, हमें क्या दिया है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 23। चाहिए क्या, हमें चाहिए प्लस का, क्या चाहिए, प्लस का इतना चाहिए। जो भी चाहिए इसका हाफ है, बिल्कुल सीधा सीधा। 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, वही पूछा है। इसकी पावर और इसकी पावर क्या है, हाफ, करेक्ट, यानी कि आधी पावर है, करेक्ट। तो चलिए हमने क्या किया, x² प्लस 1/x², अपनी मर्जी से 2 ऐड किया तो 2 मैं यहां पर भी ऐड करूंगा, करेक्ट। मैंने अपनी मर्जी से अगले स्टेप में दोस्तों यहां पर x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया और ये हो गया 25। क्या ये बात क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगी। इसको जब मैं एक्यूमुलेट करके लिखूंगा तो ये क्या है, ये 1/x का स्क्वायर है और ये 25 है, करेक्ट दोस्तों। तो x प्लस 1/x, ये वाली पार्टी यहां आ गई, क्लियर है, और कितना आ गया 5। क्या यहां पर भी 5 आया था, तो आप कहेंगे वाह मजा आ गया सर, 5 ही आया था और 5 ही लाए हैं। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं क्या पूछा है और कैसे हमें करना है दोस्तों। बड़ा साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्लस का पूछा है। क्या पूछा है, प्लस का पूछा है। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि भैया प्लस का ही
लिखा जाएगा। ये क्या है आपका, ये p है। यहां पर जो भी पावर है उसकी हाफ पावर यहां पर है, बस इतना सा याद रखना है, बाकी काम हो जाएगा। यहां जो भी पावर यहां होगी वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां पर होगी। चलो देखिए, तो भैया जब मैंने इसमें प्लेस किया, क्या 79 प्लस 2 कितना हो गया 81, और ये कितना हो गया 9 इसका सही उत्तर है। आसान है कि नहीं है, बिल्कुल है, कोई कठिन वाली बात नहीं है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल रहा, लेकिन इस बार जनाब इन्होंने माइनस में पूछ लिया। क्या पूछ लिया, माइनस में। तो अगर माइनस में पूछ लिया तो इसके लिए इस बार क्या होगा, p माइनस 2 होगा, और ये आपका क्या है p दोस्तों। तो फटाफट से p की वैल्यू हमने डाली 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। तो ये आपका वो आंसर आ गया जो आपको चाहिए था। कोई कठिन काम, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट से कर लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए दिखाते हैं आपको, कॉन्सेप्ट से भी करके दिखाते हैं। क्या दिया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स आपसे पूछा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 आपको दिया है। माइनस चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहां पर अपनी मर्जी से -2 कर दिया, और यहां पर भी -2 कर दिया। क्लियर है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। यहां पर मैंने x से मल्टीप्लाई किया और यहां पर ही डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, और ये दिखेगा ऐसा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स ये हो गया आपका √5। क्या मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे जी सर मजा आ गया, करना भी आ गया, ट्रिक से भी करना आ गया, और कॉन्सेप्ट से भी करना आ गया। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं क्या है। हर एक सवाल की गर्दा उड़ा देंगे, कैसे, ऐसे। मैंने ये गर्दा वर्ड कहां से सुना, मैंने किसी टीचर को सुना, वो गर्दा बोलते हैं, तो वहीं से पकड़ा भी मैंने, गर्दा उड़ा देंगे। चलो माइनस में पूछा है, और माइनस में जब जब पूछा होता है क्या होता है, ये होता है, करेक्ट। p कितना है, दैट इज p। तो फटाफट से आंसर निकाल देते हैं, 18 माइनस 2 तो कितना हो गया, दैट इज 16, और दैट इज 4। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं बिल्कुल मजा आया होगा, भर के हर क्वेश्चन को आप कर पाओगे, सरकारी नौकरी के सपने को एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल सरकार ने क्या दिया, ओ माय गॉड, 3 सवाल हैं, 2 सवाल हैं इसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल। 4 पावर है, क्या है 4 पावर, लेकिन यहां तो 4 टाइम्स का खेल है, 2 टाइम्स का खेल नहीं। और मैंने क्या कहा था, हाफ का खेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाफ का खेल। तो इसको करने से पहले आप ये बनाइए कि ये क्या होगा, आप पहले ये पता कर लीजिए। मैंने ये पता करना कोई कठिन काम नहीं है। अगर हमें x की पावर 4 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 119 दे रखा है, तो इसका हाफ क्या होता है पावर का, वो ये होता है। आप समझदार हैं, यही है ना पावर का हाफ। करेक्ट। तो ये कैसे निकलेगा इतना, भाई प्लस में दे रखा है, प्लस में ही आंसर चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस 2। और इस क्वेश्चन के लिए p कितना है, इस क्वेश्चन के लिए p है ये। तो आपने क्या किया, 119 प्लस 2 यानी कि 121 बराबर 11। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 11 है। और मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि इसकी पावर हाफ। करेक्ट। तो ये क्या होगा, ये वापस से p प्लस 2 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए p क्या है, इस क्वेश्चन के लिए p ये है दोस्तों। तो अगर ये p है तो आपने 11 प्लस 2 कितना हो गया 13। माइनस में पूछा है इसी के लिए, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या करोगे, 11 माइनस 2 यानी कि 9, और 9 का हो गया 3।
तो भैया इसका आंसर आ गया √13 और इसका आंसर आ गया 3। क्या क्लियर है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? एक सवाल हो गया ऐसा, और भी सवाल आएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। आपको पहले हाफ करना है और फिर उसका हाफ करना है। मान लीजिए 8 टाइम्स आ जाता तो मैं 2 बार करना पड़ता मुझे। क्लियर है ये बात? चलो आगे सवाल आएंगे और क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, एक्स्ट्रा करा रहा हूं एक क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल झक्कास क्लियर हो। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 110, और आपको पता करना है कि 1 अपॉन x कितना होगा। ठीक, तो इसको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनाओ। क्या करो? बनाओ। पहले ऐसा बनाओ। कैसे बनेगा? मैंने कहा रुको बना देते हैं। अभी बनेगा कैसे? ये मुझे मालूम है कि x की पावर 4 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अगर 110 है और मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि इसका हाफ चाहिए, प्लस वाला चाहिए, तो मैं ऐसे कर देता हूं। और इसके लिए p कितना है? ये है, ये देखिए, ये हमारा है p। तो कितना हो गया? ये हो गया 110 प्लस 2 और 112। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि ये तो स्क्वायर बना, तो मैंने कहा घबराओ मत। अगर आपको एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर √112 दे रखा है, तो ये तो मैंने पहला ही क्वेश्चन बनाना सिखाया है। इसका हाफ कैसे होता है? x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसमें भी क्या होगा? जो भी यहां पर होगा ये आपका p है, तो यहां पर वो आ जाएगा 112 और प्लस 2। ये आपका वो आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है? यानी कि हाफ 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 करते जाओ, सवाल होता चला जाएगा। क्लियर है? चलो अच्छा, कुछ लोग इसको सीधा याद भी कर लेते हैं। कुछ लोग क्या कर लेते हैं? इसको सीधा याद भी कर लेते हैं, एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, उससे काम चला लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ी मेहनत करेंगे। चलो अगला सवाल। तो दोस्तों जब हम अगले सवाल की बात करें तो सबसे पहले मैं इसमें करेक्शन कराना चाहता हूं। ये जो है 1/4 है, 1/4। मैं इसको ठीक कर देता हूं, दैट इज व्हाट 1/4। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, दैट इज x की पावर 1/4 और 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4। ये आपको बताना है कितना होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमने जो सीखा है हाफ करना सीखा है, लेकिन ये तो 1/4 हो गई है, 4 टाइम हो गई है। तो मैंने घबराने की जरूरत नहीं है, पहले इसको हाफ करेंगे, कुछ आएगा, फिर उसको हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 194 दे रखा है और मुझे यहां पर पावर 1 है, इसके हाफ पावर चाहिए, तो हाफ पावर के लिए मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है। कितना? इतना। और यहां पर p कितना है? दैट इज p। क्लियर है? तो मैंने वो वैल्यू प्लेस कर दी यहां पर 194 प्लस 2 196, और 196 किसका रूट होता है? याद करो, 15 का तो 225 होता है, तो आप समझ सकते हैं किसका होगा। तो आप कहेंगे 14 का, क्योंकि 13 का 169 होता है। तो आपको पता क्या लग गया? आपको पता लग गया कि अगर हाफ जो है 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ जो है कितना है आपका 14, और आपको बनाना कितना है? इसका भी हाफ करना है। तो इसका हाफ कितना होता है? इतना, जो आपको चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? वही खेल, p वाला खेल। कौन सा? p वाला खेल, p प्लस 2। अब यहां पर p क्या है? यहां पर p ये है, तो प्लेस कर दीजिए। कितना? 14 प्लस 2 बोले तो 16 और बोले तो 4। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है, सरल है, फ्लो के साथ बहते चले जाइए, क्वेश्चन होता जाएगा। इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, बस इतना सा काम है।
2 स्टेप चलने हैं। अगला सवाल देखिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है, घबराने की जरूरत है नहीं, हाफ हाफ का खेल है। खेल किस चीज का है? हाफ बनाने का खेल है, हाफ बनाने का। ठीक, अगर इतना आ जाएगा तो आपका खेल ही बन जाएगा पूरा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, यहां पर 2 है और यहां पर हाफ पावर है, यानी कि बहुत बड़ी पावर है वो वाली, इसको छोटा करना है। कैसे करेंगे? मैंने पहला काम, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर हाफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पता करना है। क्लियर है दोस्तों? ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने कहा बेटा तुम इधर आओ, पहले तुम हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर हो 23 के। तुमसे हम बनाएंगे x प्लस 1/x और वो बनता है ऐसे, वो बनता है ऐसे। हमने सीखा है ये, क्योंकि इस जगह पर जो p नामक प्राणी है वो तुम हो, तो हमने तुमको यहां पर प्लेस करना है। तो हमने इनको उठाकर यहां पर प्लेस कर दिया, दैट इज 23 प्लस 2 और ये आ गया 5। क्लियर? अब हमने कहा कि बेटा x प्लस 1/x जो है इतना है, भाई ये इसके बराबर है, यही कहा। तो मैंने कहा हम तुमसे x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर हाफ चाहते हैं, तो तुम्हें हम ऐसा लिखेंगे। और इस बार जो हमारा p है वो कौन है? इस बार जो p है वो ये है। क्लियर दोस्तों? तो हम प्लेस करेंगे, ये कितना है? 5 प्लस 2 और ये आ गया √7। तो ये आपका उत्तर हो गया। इतनी सी बात थी। क्लियर है दोस्तों? समझ आया? उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं होगा, सवाल आते जा रहे हैं, हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि हर एक सवाल आसान लगेगा। चलो अगला 2 सवाल जनाब पूछ रहे हैं। पहले वाले की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि x की पावर स्क्वायर और 1/x स्क्वायर बराबर है 47 के। इसका हाफ पता कीजिए। मैंने हाफ पता करने के लिए x प्लस 1/x पता करना पड़ेगा हमें, यानी कि ये पता करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन लगाए हुए हैं, बड़े बड़े 3 क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ठीक, चलो तो ये क्या होगा? तो सर ये तो हमें पता लग गया कि ये तो इतना होगा। मैंने कहा यहाँ पर p क्या है इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन के लिए p जो है ये है, तो हमने कहा प्लेस कर देते हैं। तो 47 प्लस 2 49 और 49 क्या होता है? 7। इसका मतलब हमें ये पता चला कि भैया x प्लस 1/x बराबर है किसके? 7 के। क्लियर है दोस्तों? और हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर हाफ। अब मैंने कहा इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी वही होगा। क्या प्लस का है तो p प्लस 2 होगा, लेकिन आपको यह पता करना पड़ेगा कि इसके लिए p होगा क्या। तो इस वाले केस में जो p है वो ये है, तो हमने कहा प्लेस कर देते हैं। तो कितना? 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9 और 9 का हो गया 3। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल चुका है। लेकिन तीसरे क्वेश्चन का आंसर और ले लीजिए। x प्लस 1/x जो है 3 है, और हमें पता करना है कि x की पावर हाफ माइनस x की पावर हाफ। तो याद आया माइनस में पूछ रहे हैं, तो माइनस में लिखा जाता है। और इस क्वेश्चन के लिए p कितना है? इस क्वेश्चन के लिए जो p है वो ये है, तो वैल्यू डालिए। कितना? 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो इससे ये पता चला कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना? 3, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि हमने 3 क्वेश्चन करके आपको दिखाए हैं और बहुत आसानी से समझ आया होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट, गजब का सवाल है। साफ साफ लिख रहा है
कि जितना उसने दिया हुआ है उसका हाफ पूछा है, और सारा कॉन्सेप्ट इस चीज का जो भी दिया है उसका हाफ। तो अगर दिया हुए का हाफ है ये, तो इसका मतलब फंडा ही क्लियर हो गया कि ये पार्टी पी होगी। प्लस का पूछा है तो प्लस का आपको यहां पर ऐसे दिया होगा, तो ये 79 प्लस 2 और ये आपका 81, और 81 का हो गया 9। दोस्तों मजा आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या करना है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, वही हाफ का खेल। देखो इसका हाफ 19 होता है, लेकिन ये 19 का भी हाफ हो रखा है, यानी कि 2 बार हाफ हो रखा है। तो पहले एक बार हाफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैंने कहा अगर x की पावर 38 और x की पावर 38 ऐसे लिखा हो और जिसमें 79 दिया हो, तो अगर मुझे हाफ करना है तो मेरा ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे। कैसे? ऐसे। क्या क्लियर है दोस्तों? और इसके लिए p कितना है? इसके लिए जो p है वो इतना है। क्लियर है दोस्तों? चलो वैल्यू रख देते हैं। कितना? 79 प्लस 2 यानी कि 81। 81 बोले तो 9। इससे क्या पता चला दोस्तों? इससे हमें यह पता चला कि x की पावर 19 और x की पावर 19 बराबर है किसके? 9 के। किसके? 9 के। हमें अब और क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका हाफ। इसकी हाफ क्या होती है? 19/2, और इसकी हाफ क्या होगी? 19/2। मैंने घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी क्या होगा? p + 2 होगा, क्योंकि प्लस का चाहिए। लेकिन इसके लिए p क्या होगा? इसके लिए p क्या होगा? मैंने इसके लिए जो p होगा वो ये होगा। क्लियर है दोस्तों? तो प्लेस करो। कितना? 9 + 2, तो ये आ गया आपका 11। समझ आया? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। हर एक सवाल को मैंने करना सिखाने की कोशिश की है और आप सीख गए होंगे, इस बात की गारंटी मुझे है। मुझे भरोसा है आप पर और खुद पर कि सवालों को कैसे किया जाता है और कैसे सिखाया जाता है, ये मैं डिलीवर कर सकता हूं आपको। ठीक है, चलो अगला सवाल। बहुत सारे सवाल कराऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ये सवाल जो भी यहां पर है उसका हाफ चाहिए, और यही तो फॉर्मूला है। a + b + c, a + b + c, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, यानी कि हाफ चाहिए सीधा सीधा। तो कुछ नहीं, बहुत आसान। इसका आंसर p + 2 होगा, और p कितना है यहां पर? दैट इज व्हाट? p। तो ये हो गया आपका 119 + 2 यानी कि 121, और यानी कि 11। आसान है दोस्तों। देख के नहीं घबराने का, देख के सवाल को बिल्कुल भी नहीं घबराने का। आसानी से हर एक सवाल हो जाएगा। अगर डर गया तो मर गया। डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ना, हर क्वेश्चन से लड़ जाएगा तो बेटा हर क्वेश्चन कर जाएगा, और नहीं लड़ेगा भाई तो क्वेश्चन नहीं होने का, इस बात की गारंटी भी तुम्हारा ही दोस्त लेता है। तो हमें लड़ना है हर एक सवाल से। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमें तो हाफ का फॉर्मूला पता है, लेकिन ये तो 4 से डिवाइड होके आया है। ये 4 है, यहाँ 4 हो। यहाँ अगर 2 होता दोनों जगह पर, 2 के साथ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार में निकल जाता। लेकिन 2 तो है नहीं, इसका मतलब समस्या है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम इधर आओ। x4 a + b + c + 1/x4 a + b + c और बराबर है 119 के। मैंने कहा हमें तुमसे चाहिए सिर्फ इतना, हमें तुमसे सिर्फ इतना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और ये क्या होता है? इसका हाफ है पावर, तो ये होता है आपका p + 2। और इसके लिए p क्या होगा? लेट्स फिगर आउट। बहुत आसान है ये काम। इसके लिए p तो ये वाली पार्टी है। तो हमने क्या किया, फटाफट से यहां पर प्लेस कर दिया। कितना है? 119 + 2, और इससे आ जाएगा 11। क्लियर? तो दोस्तों पता क्या चल गया आपको? ये पता चल गया कि x की पावर 2 टाइम्स a + b + c जो है, यानी कि x की पावर 2 a + b + c जो है वो 11 है।
और अगर हमें पता करना हो सिर्फ इतना यानी कि इसका भी हाफ, तो कितना होगा? मैंने घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्लियर है? तो ये क्या होगा? ये होगा p+2। अब इसके लिए p कितना है ये हमें पता करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो p है वो इतना है। तो हमने क्या किया, फटाफट से यहां पर 11 रखा, 2 रखा और लिख दिया 13 इज करेक्ट आंसर। मजा आया? आया ना? हाँ बिल्कुल, हर एक सवाल दोस्त तुमसे हो जाएगा, बस लगे रहिए। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। 0 to हीरो चल रहा है तो हर तरीके का टिपिकल से टिपिकल सवाल कराऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने टुच्चे मुच्चे सवाल करा दिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जब आप एग्जाम में बैठो तो छाती चौड़ी करके बैठना कि हाँ भाई दे तू मैथ्स का क्या सवाल दे सकता है, देखते हैं हमसे कैसे बचेगा। चलो ये देखिए, सेम कॉन्सेप्ट 4 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब 2 बार कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि एक बार हाफ करोगे फिर वापस से हाफ करोगे। तो भैया मैंने कहा बेटा तुम इधर आओ, x 4 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस 1/x 4 टाइम्स p प्लस क्यू हो तुम 79। हमें पहले बनाना पड़ेगा तुम्हें ऐसा, p प्लस क्यू और 1/x 2 टाइम्स p प्लस क्यू बराबर रूट में p प्लस 2। प्लस चाहिए तो प्लस बनाना है। इस क्वेश्चन के लिए p कितना है? तो इस क्वेश्चन के लिए p जो है इतना है, तो प्लेस करिए कितना, 79 प्लस 2 बोले तो 9। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। बार बार हम सेम बात कर रहे हैं। अब हमें क्या पता है? अब हमें पता है इतना हमें पता है, जो कि बराबर है किसके? बराबर है 9 के। 9 के बराबर है। हमें चाहिए क्या? अब हमें सिर्फ इतना चाहिए, और ये क्या होगा? ये भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसके लिए p प्लस क्यू क्या होगा, यानी p क्या होगा? तो मैंने कहा इसके लिए p ये होगा, तो प्लेस कर दो 9 प्लस 2 यानी कि 11। ये आपका सही उत्तर हो गया। इतनी आसानी से हर एक सवाल लग जाना है, लगाते रहिए दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ये रहा सवाल, मजेदार सवाल, अलग टाइप का सवाल। पहली समस्या ये है कि यहां पर 3 है। क्या है? 3 है पहली समस्या। तो सबसे पहले तो 3 वाला जो खेल खेला था वहां तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचे वहां तक? तो सबसे बड़ी मुसीबत यहां तक पहुंचे कैसे? तो इसमें आपको इससे पहले हुई क्लासें, अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो वो हेल्प करेंगी। तो चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले इसकी सारी पावर खत्म कीजिए। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर 119 है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये क्या होगा? ये p प्लस 2 होगा। इसके लिए p क्या है? इसके लिए p ये है, प्लेस कर दीजिए 119 प्लस 2 121 और ये बराबर में 11। क्लियर है? मैंने कहा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके लिए 11 है, और मैं कहूँ सिर्फ इतना पता करो, तो आप कहेंगे आसान है सर। मैंने कैसे आसान है कि सर इसमें भी p प्लस 2 होगा। मैंने कहा लेकिन मुझे ये बताओ इसके लिए p कितना होगा? मैंने कहा इसके लिए p जो है इतना होगा। प्लेस कर दीजिए 11 प्लस 2 दैट इज 13। लेकिन अब आपको पता है कि x प्लस 1/x रूट 13 है, और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए x की क्यूब 1/x की क्यूब। याद करो प्लस होता है, क्या होता है? प्लस होता है, तो p की क्यूब माइनस 3p। प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, प्लस में माइनस। तो भैया p कितना है यहां पर p कितना है? दिस इज p। क्लियर है? पिछली क्लास में सिखाया है, पिछली क्लासेस में आप देखोगे
सिर्फ इतना दे रखा हो, 3 टाइम्स करने का तरीका ये होता है। तो आपने वैल्यू डाल दी, कितना, √13 की पावर क्यूब और 3√13, कितना हो जाएगा, 13√3 और ये 3√13, करेक्ट। तो फाइनली बचेगा 10√3, माइनस करने के बाद ऐसा कुछ बचेगा। क्लियर। अब कुछ लोगों को ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को ये कैलकुलेशन करने में आएगी दिक्कत। तो मैंने कहा कहीं लिखा हो 13√3 और कहीं लिखा हो 3√3, मैंने कहा √3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा यहाँ पर 13 और यहाँ पर 3, √3 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर क्या बच जाएगा 10, और इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है। क्लियर है दोस्तों। अब तो क्लियर होगा कि ये कैसा कैसे आया, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, यहां पर अगर माइनस होता तो ये प्लस का आता, क्या होता, माइनस होता तो ये प्लस का आता। ये दोस्तों यहां पर जो था ना, ये 13 था, ये मैंने करेक्ट कर दिया है दोस्तों, ये थोड़ी सी करेक्शन थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा, 4 टाइम्स है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक एक करके हम खत्म करेंगे। देखिएगा सबसे पहले ध्यान से, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 अगर 119 है और मुझे x² अपॉन 1 प्लस x² अपॉन की फॉर्म में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही p प्लस 2, और यहाँ के लिए p कौन है, यहाँ के लिए जो p है वो ये है, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा 119 प्लस 2, ये वाली पार्टी 121 और ये हो गया 11। क्लियर दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास x² प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू 11 है। तो दोस्तों x² प्लस 1 अपॉन x² मिल गया। अब यहाँ से मैं दो बातें बना सकता हूँ, या तो मैं x प्लस 1 अपॉन x बनाऊँ या x माइनस 1 अपॉन x बनाऊँ। मुझे चाहिए फाइनली माइनस में, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैं इसके लिए x माइनस 1 अपॉन x बनाऊंगा, और वो क्या होगा, वो होगा p माइनस 2। p मेरा ये रहा, मैंने प्लेस किया, तो ये 11 माइनस 2 यानी कि 9 और 9 का हो गया 3। अब हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है x की क्यूब माइनस 1 अपॉन x की क्यूब। माइनस है तो प्लस वाला होता है, p की क्यूब प्लस 3p। बस ये हमें बताना है कि p क्या होगा। मैंने कहा इस क्वेश्चन के लिए p जो है ये होगा। तो हमने क्या किया, 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो गया 27 और ये हो गया 9, सब मिला के हो गया 36। मज़ा आया। बस यही मज़ा करना है हमें हर एक क्वेश्चन में। चलिए अगला देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। ये सवाल है, घबराने का नहीं, घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं। क्या करें, मैंने कहा तुम इसको बुलाओ पहले x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, तुम हो 142, तुम्हारा हमें बनाना है x² 1 अपॉन x², और वो क्या बनेगा, वो बनेगा p प्लस 2, क्योंकि प्लस है तो प्लस होगा। 142 ये हो गया आपका 144 और ये हो गया 12। क्लियर है। चलो अब हमारे पास क्या है, x² 1 अपॉन x² दैट इज 12। हमें क्या बनाना है, हम प्लस भी बना सकते हैं और माइनस भी बना सकते हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए तो मैं प्लस का बना लेता हूँ, 1 अपॉन x, ये क्या होगा, p प्लस 2 होगा। लेकिन यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p ये वाला है। तो जैसे ही मैंने इसमें p प्लेस किया, यानी कि 12 प्लस 2 किया, ये आ गया 14। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x है जो कि √14 है। हमें चाहिए x की पावर 3 1 अपॉन x की पावर 3। अब प्लस वाला है तो हमें माइनस चाहिए होता है, तो p की 3 माइनस 3p। अब इसके लिए p क्या होगा, लेट्स फिगर आउट। तो मैंने कहा इसके लिए जो p होगा वो ये होगा, तो प्लेस कर दीजिए, √14 की पावर 3 3 √14, तो ये कितना हो जाएगा 14 √14।
-3√14। सारा सॉल्व किया। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11√14। अब कुछ बच्चों को इसमें आएगी कन्फ्यूजन, तो मैंने कहा देखिए मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। मुझे दिया √14 की पावर क्यूब -3√14। इसको मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ। ठीक, मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 14 और ये √14 और ये 3 टाइम्स √14। आप देख रहे हो यहाँ से √14 आ गया कॉमन, यहाँ 14 -3। जैसे ये माइनस हुआ और यहाँ पे बचेगा 11, और इसी बात को मैंने ऐसे करके लिख दिया है दोस्तों। आसान है ना, बहुत आसान। थोड़ी सी मामूली सी बेसिक सी कैलकुलेशन है दोस्तों। अगर हम वो सही करेंगे तो सवाल गलत होने के सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो अगला सवाल, इस तरीके का सवाल है आपके सामने। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, तो पहला काम हमें गिवन है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 142। हमें बनाना क्या है, हमें ये बनाना है। ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब आपके पास x - 1/x हो। तो हमें ये ढूंढना है। तो पहला काम, इसको हाफ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, हाफ। और वो कैसे होता है, वो होता है ऐसे, प्लस वाला है तो प्लस में। क्लियर है। तो यहां पर p क्या है, तो इस क्वेश्चन के लिए p है ये। क्लियर। तो प्लेस कर देते हैं 142 + 2 और ये हो गया 144 और ये हो गया 12। क्लियर है, आसान है। चलो, अगर ऐसा हो गया तो अब हमें पता चल गया कि x² + 1/x² जो है बराबर है 12 के। यहां से ठीक, हमें लाना है x - 1/x और वो क्या होगा, वो होगा p - 2। प्लस से माइनस में लाना है, पावर तो हाफ ही कर रहे हैं हम, जो कि हम करते आए हैं। राइट। चलो इस क्वेश्चन के लिए p कितना है, तो इस क्वेश्चन के लिए p हमारा है ये। करेक्ट दोस्तों। तो हमने प्लेस किया 12 - 2, ये हो गया हमारा √10। करेक्ट। अब हमें बनाना क्या है, हमारे पास है x - 1/x दैट इज √10, और इससे हमें बनाना है, क्या बनाना है, x की क्यूब - 1/x की क्यूब, x की क्यूब - 1/x की क्यूब। और वो कैसे बनेगी, p की 3 + 3p। माइनस होता है तो प्लस और प्लस होता है तो माइनस। तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए p कितना है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो p है वो ये है। तो हमने वैल्यू प्लेस कर दी, √10 की पावर 3 + 3√10। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√10 और ये 3√10। कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा 10 और √10 दैट इज 13√10। ये आपका वो आंसर आ गया जो आपको चाहिए। क्लियर है दोस्तों। इतनी आसानी से हर एक सवाल बन रहा है अनटिल और अनलेस कि हम मेहनत करें। जब तक हम और आप मिलके मेहनत नहीं करेंगे सवाल नहीं होंगे, और हम अगर जुट के मेहनत कर देंगे तो हर एक सवाल हो जाएगा दोस्तों। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, घबराने का तो है नहीं। देखो, घबराने वाली बात हमारी डिक्शनरी में ही नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारे शब्दकोश में घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें हर एक सवाल से लड़ जाना है, भिड़ जाना है और उसको फोड़ देना है। चलो, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 ये बराबर है 527 के। हमें बनाना है ये बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए ये। तो इसको पता करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं तो ये तो बड़ा आसान है, p + 2। तो इसके लिए p कितना है, इसके लिए p ये है दोस्तों। क्लियर।
चलते हैं। ये कितना हो गया 527 प्लस 2 529, और 529 किसका रूट होता होगा, आइडिया लगाओ। 529 किसका रूट होता है, इस बात का आइडिया लगाओ। देखो सिंपल सी बात यह है कि 25 का 625 होता है। क्लियर है, क्लियर है ना। 24 का 96 समथिंग होता है 500, करेक्ट। ये 29 है, यानी कि उससे नीचे जाएगा। देखो 23 पर देखो खेल, 23 पर ध्यान से देखो। कुछ देखा तो आपको क्या दिखा, इतना दिखा। पिछली एक्सरसाइज में भी, यानी पिछली क्लासेस में भी आपने ये सेम चीज देखी होगी और मैंने कराई होगी। चलो हमारे पास क्या अवेलेबल है इस टाइम, हमारे पास अवेलेबल है ये जो कि है 23। हमें बनाना क्या है, हमें प्लस बनाना है, वो भी ऐसा वाला। और ये क्या होता है, ये तो ऐसा होता है। और इसके लिए P क्या होगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए P ये है। तो भैया ये वाली पार्टी कितनी हो गई, 23 प्लस 2 यानी कि 5, करेक्ट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है इतना, और हमें बनाना क्या है x की क्यूब और 1/x की क्यूब। प्लस है तो माइनस होगा, -3p। यहां पर p कितना है, तो यहां के लिए p हमारा ये है। क्लियर है, p पता करना है, प्लेस करना है, p पता करना है, प्लेस करना, सिर्फ इतना सा काम। तो 5 की पावर 3 -3 5। आपको मालूम है ये 125 होता है और ये 15 होता है और ये 110 आपको दिखेगा, जो कि इसका आंसर होगा। क्लियर है, आसान सरल शुद्ध बिल्कुल इजी सवाल। चलो अगला देखो, मजेदार गजब क्वेश्चन। घबराने की लॉजिक वाली चीज हमारे उसमें है नहीं। सेम उसी पैटर्न पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर अगर है 527 के, और अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा p प्लस 2, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे पता होना चाहिए ये। ठीक है, चलो यहां पे p क्या है, यहां पर p है ये, तो भैया प्लेस कर दो। 527 प्लस 2 529, और 529 होता है 23। इसका मतलब मुझे पता लग गया एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर है 23 के, और हमें बनाना है x - 1/x, और यहां पर हो जाएगा p - 2, और यहां पर p कौन सा है, यहां पर है p ये दोस्त। क्लियर है, ओके। तो 23 - 2 ये हो गया आपका 21। आपके पास है x - 1/x दैट इज √21, और बनाना है हमें x की क्यूब -1/x की क्यूब। ये क्या होगा p की 3, माइनस है तो प्लस 3p। क्लियर है, बहुत आसान। इसके लिए p कितना है, इसके लिए p है ये, प्लेस करिए तो देखिए ये आ जाएगा 21 √21 और 3 √21, टोटल मिला के हो गया 24 √21, और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं दोस्तों। क्लियर है। अब कुछ लोग इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, 21 को तोड़ने लगते हैं वो, तो आप उस चक्कर में ना पड़े, जरूरत क्या है, इसी फॉर्म में आंसर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, उसी पैटर्न पर अगला सवाल। मैंने इतने सवाल करा दिए हैं कि आपसे अब कोई सवाल बचने वाला नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे, कोई सवाल नहीं बचने वाला। इधर देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर है किसके, 727 के। चाहिए क्या, देखिए ये हमें अगर चाहिए तो मुझे x प्लस 1/x ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये मेरे पास है, इससे मुझे बनाना पड़ेगा, तो x² 1/x मुझे मिल जाएगा, और वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा, करेक्ट। प्लस वाले में प्लस होता है। 727 प्लस 2
729। अब ये किसका होता है भाई? 25 का तो 625 होता है, 26 का कितना होता होगा, 27 का कितना होता होगा, 28 का कितना होता होगा, समझ रहे हैं, और 29 का कितना होता होगा, समझ रहे हैं। तो एक एक करके मुझे 729 का भी पता होना चाहिए। क्या होगा तो देख लेते हैं क्या होगा। देखिए 25 तक तो मुझे पता है कि 625 होता है, ये 729। अगर मैं 26 की बात करूं तो 6 छिंग 36 होता है, तो 9 तो नहीं आएगा। 27 की बात करूं तो 7 सत्ते 49 होता है, तो आता है। अंदाजा तो यहीं से लग जाता है। देखिए जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 9 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 7 सत्ते 49 का 9, 4, 7 दूनी 14 और 4 18, और ये आपका 2 सत्ते 14, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 9 2 और 6 6 और 1 7, 729। तो ये आपका आ गया 27। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। अब मेरे पास जो अवेलेबल है वो एक्स स्क्वायर, अच्छा पी क्या था, मैं पी बताना तो भूल ही गया, ये आपका पी था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपके पास है 27। आपको चाहिए x प्लस 1/x, और ये क्या होगा, √p+2। और इसके लिए p क्या है, ये है। क्लियर है? आसान है, प्लेस कर देते हैं। 27 + 2 29। अब हमें चाहिए x³ सॉरी, अभी हम तो लिख लेते हैं, है क्या हमारे पास? हमारे पास है कुछ ऐसा, और ये किसके बराबर है, ये √29 के बराबर है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, x³ 1/x³, और फॉर्मूला प्लस का है तो किसका होगा, माइनस का होगा। और इसके लिए p कितना होगा, इसके लिए p है ये। आप फटाफट से इसको प्लेस करेंगे, प्लेस कर दीजिए। तो ये √29³ माइनस 3√29, और ऐसा खेल जब खेला तो ये होगा 29√29, 3√29, और थोड़ा सा और खेला खेल लिया तो 29 में से जाएंगे तो 26√29 आ जाएंगे, और वो आपका उत्तर हो। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल कैसे करने हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन मैं कई बार बता चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई ही होगी और आप कर पा रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक और सवाल, बेहतरीन सवाल, हर तरह के सवाल हमने डील किए हैं। मैं एक और सवाल इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती हो ही नहीं। आपको ये पता है दैट इज 27। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये लाने के लिए ये आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। हमें बनाना है ये, और ये क्या होता है, ये होता है p+2, और यहां पे p कितना है, p की बात करूंगा तो ये हमारा है p, करेक्ट दोस्तों। p कितना है, 727 + 2 729, और 729 कितने का होता है, 27 का। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, x² 1/x² दैट इज 27। चाहिए क्या, चाहिए ये, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, p-2, करेक्ट। और इसके लिए p कितना होगा, ये p होगा। तो हमने प्लेस किया 27 - 2 25, बोले तो 5, करेक्ट। हमारे पास है x - 1/x बराबर 5, और हमें चाहिए x³ - 1/x³। माइनस है तो प्लस वाला होगा, क्या, p³ + 3p। p क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा p। प्लेस कीजिए
5 की पावर 3 और 3 इंटू 5, करेक्ट। 125 प्लस 15 और ये हो गया 140, है कि नहीं है? गजब सवाल, यूं हो गया, यूं ही कर डाला फटाफट से। चलो अगले सवाल की बात करते हैं और देखते हैं कैसे डील करना है। हल्के हल्के से बिल्कुल उसी तरीके से इस सवाल को फिर फोड़ूंगा मैं। ये चाहिए तो इसका मतलब ये पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर है 167 के, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बराबर होगा इसके। ये आपको मैं बार बार सिखा रहा हूं। इसके लिए p कितना होगा? इसके लिए p है हमारा ये, मैंने प्लेस कर दिया कितना, 167 प्लस 2 यानी कि 169 यानी कि 13, करेक्ट। अब हमारे पास कितना है? हमारे पास है एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज 13। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये क्या होगा? p प्लस 2। और इसके लिए हमारा p कितना होगा दोस्तों? इसके लिए हमारा p होगा ये वाला, प्लेस कर दो, दैट इज 13 प्लस 2 दैट इज 15। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू रूट 15, और हमें चाहिए क्या? x की क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब, और प्लस में है तो क्या होगा? माइनस का होगा। और हमारा अब p क्या है? अब हमारा p ये है, प्लेस कर देते हैं। सॉल्व किया तो 15 रूट 15 आ जाएगा, और ये 3 रूट 15 आ जाएगा। सॉल्व किया तो 12 रूट 15 आपका आंसर होगा दोस्तों। आसान है। इस कैलकुलेशन के बारे में एक बार और बता देता हूं, 15 रूट 3 माइनस 315, करेक्ट। तो ये वाली पार्टी अगर यहां पर आ गई तो आपको मालूम है इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको 3 बार लिख सकते हो, बिल्कुल बेसिक तरीके से भी अगर आप लिखो, बिल्कुल कुछ नहीं भी पता तो भी, करेक्ट। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, इतना तो आपको पता ही है। ये आपका कुछ ऐसा बचा हुआ है। आप देखिए ये वाली पार्टी जो है, ये पार्टी और ये पार्टी दोनों जगह पर है। आपने इस पार्टी को बोला कि बेटा तुम बाहर आओ, और जो बचा उसको कहा कि तुम अंदर ही रहो। थोड़ी ही देर में देखा कि ये तो रूट 15 जो था बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाली पार्टी 12 हो गई, और इसी को जब हमने थोड़ा मेकअप करके लिखा तो वो ऐसी दिखाई दी। तो यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये रहा आपका सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक सवाल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपने इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन की। आपको हर तरीके से क्वेश्चन करने आ गए हैं, बस आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए। ये चाहिए आपको, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आपको पता है, जो कि 167 है, और आपको इसका हाफ करना है तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये होगा इतना। और इस क्वेश्चन के लिए p कितना है? इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा है p। हमने प्लेस किया 167 प्लस 2 यानी कि 169, बोले तो 13, करेक्ट। अब हमारे पास दोस्तों है क्या? हमारे पास है एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माइनस। क्या चाहिए? माइनस। माइनस कैसे आता है? बहुत आसानी से यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस आ जाता है। चलिए चलो, तो यहाँ पर p क्या है इस वाले के लिए? हमारा p ये है दोस्तों, प्लेस करते हैं। कितना है? 13 माइनस 2 बोले तो 11, करेक्ट। हमें अब चाहिए क्या? हमारे पास है कुछ इतना, और हमें बनाना है इतना। तो आप समझदार हैं, माइनस में प्लस वाला खेल खेला जाता है। इस क्वेश्चन के लिए p कितना है? लेट्स डू इट। ये हमारा p है, हमने वैल्यू डाल दी, रूट 11 की क्यूब, रूट 11। और ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आता है, मैं आपको करा चुका हूं दोस्तों। तो ये हो गया 11 रूट 11, 3 रूट 11, और ये हो गया 14 रूट 11।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक सवाल आपने धांसू तरीके से फोड़ा होगा और हर एक सवाल को रिवाइज कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ऐसा एक भी सवाल बचने का नहीं है। इस क्लास को अगर कर लिया तो इससे पहले की 3 क्लास भी रिवाइज हो गई होंगी, लेकिन वो 3 क्लास, जो 4 क्लास हैं, उनको भी ठीक से कर लीजिए ताकि ये और ज्यादा अच्छे से समझ आए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास नंबर 5 टाइप 2A, जिसको हमने गजब तरीके से फोड़ा है। ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा फेसबुक चैनल, हमारा ट्विटर हैंडल और हमारा टेलीग्राम चैनल। आप इनसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम इन पर आपको नई नई नोटिफिकेशन, वैकेंसी, नई अपडेट्स और आपका करंट अफेयर, इस तरह की चीजें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपके उस सपने को पूरा करने के मार्ग में कोई अड़ंगा ना आए और आप आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 6 में। फिलहाल के लिए गुड बाय।